सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो कि है मेरा फ़ोन बज रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे माई फोन इज़ रिंगिंग। माई फोन इज़ रिंगिंग। मैं हर सेंटेंस को 2 से 3 बार आपके लिए रिपीट करूंगा ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश का लहजा यानी इंग्लिश एक्सेंट साथ साथ बेहतर होता जाए। माई फोन इज़ रिंगिंग। माई फोन इज़ रिंगिंग। मुझे लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। आई थिंक योर फोन इज़ रिंगिंग। आई थिंक योर फोन इज़ रिंगिंग। आई थिंक योर फोन इज़ रिंगिंग। तो जब आप फ़ोन पिक करते हैं और आप पूछते हैं हेलो जी कौन, हेलो हु इज़ दिस, हेलो हु इज़ दिस, या आपने अगर पूछना हो हेलो कौन बोल रहा है, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, ठीक है। जी कौन या कौन बोल रहा है, वर्ड्स का डिफरेंस है, बाकी बात एक ही है। सो हेलो हु इज स्पीकिंग, हेलो हु इज स्पीकिंग। और अगर आपने बताना हो कि मैं ये हूं या मैं ये बोल रहा हूं, यानी अपना नाम बताना हो, तो आप कैसे बताएंगे फोन पर? आप कहेंगे दिस इज और उसके बाद अपना नाम, दिस इज आसिम, दिस इज आसिम। अच्छा, जब आपने फ़ोन पर किसी और से बात करनी हो तो आप कुछ इस तरह से कहेंगे, क्या मैं और उस शख्स का नाम साहिबा या साहब से बात कर सकता हूं? तो आप कहेंगे कैन आई टॉक टू और उसके बाद मिस्टर अगर यानी मेल हो, और अगर फीमेल हो तो आप मिस कहेंगे, और अगर ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कोई हो तो मैम कहेंगे या सर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मिस नरमीन, कैन आई टॉक टू मिस नरमीन? क्या मैं नरमीन साहिबा से बात कर सकता हूं? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? थोड़ा सा फ्लुएंटली प्रैक्टिस करते हैं। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? अच्छा दोस्तों, समटाइम्स हमें ऐसे लोगों से बात करनी पड़ जाती है जो कि हमारे लिए अननोन होते हैं, यानी उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें पहली दफ़ा मिला होता है। तो हमें कंफर्म ज़रूर कर लेना चाहिए बात शुरू करने से पहले कि आया कि आपकी कॉल उसी शख्स को लगी है, उसी शख्स ने आपकी कॉल पिक की है। हो सकता है कि आपने अगर किसी कंपनी में कॉन्टैक्ट किया हो या किसी घर में यानी लैंडलाइन नंबर पर आपने कॉल किया हो, तो कोई और पिक कर ले और आप बात करना शुरू कर दें, हालांकि आपको बात तो किसी और शख्स से करनी थी, तो आप किसी और से ही कर रहे हों। तो इससे अच्छा है कि आप पहले कंफर्म कर लें कि आपने जिस शख्स को कॉल किया है उसी ने कॉल उठाई है, यानी उसी से आपकी बात हो रही है। तो आप ये कैसे करेंगे, उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों में ये काम कर लिया करें। क्या मैं नगीना साहिबा से बात कर रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग विथ और उसके बाद उस शख्स का नाम जिसको आपका कॉल करने का इरादा था, ठीक है। अब देखिए, एक तो यहां पर आप कह सकते हैं एम आई स्पीकिंग विथ, और दूसरा आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग विथ की बजाय टॉकिंग टू। एम आई टॉकिंग टू मिस नगीना? एम आई टॉकिंग टू मिस नगीना? ओके, या एम आई स्पीकिंग विथ मिस नगीना? जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे इस नंबर से मिस कॉल आई है। आई जस्ट गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। आई जस्ट गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। क्या मैं इनके लिए मैसेज दे सकता हूं? Could I leave a message for her, please? Could I leave a message for her, please? आप कहां से कॉल कर रहे हैं? Where are you calling from? Where are you calling from? और अगर आपको इसका जवाब देना हो, यानी अगर ये बात आपसे ही पूछी गई हो, तो आप कहेंगे I am calling from और आगे उस जगह का नाम। अगर आप किसी कंपनी से कॉल कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का नाम बोलेंगे। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं तो आप उसका नाम बोलेंगे। और अगर आप एक आम शख्स हैं तो आप सिंपली अपने शहर का नाम बोल देंगे, अपने एरिया का नाम बोल देंगे, टाउन का नाम बोल देंगे। वो दूसरी कॉल पर हैं। ही इज ऑन अनदर कॉल। ही इज ऑन अनदर कॉल। ही इज ऑन अनदर कॉल। मुझे लगता है नेटवर्क खराब है। आई थिंक देयर इज अ बैड कनेक्शन। तो नेटवर्क खराब है, इस बात को आमतौर पर हम ठीक तरह से इंग्लिश में नहीं कह पाते, ठीक है। तो आप इसको यूं कहेंगे, आई थिंक देयर इज अ बैड कनेक्शन। आई थिंक देयर इज अ बैड कनेक्शन।
माजरत के साथ आपकी आवाज कट रही है। सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूं। यह सेंटेंस हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। लेट मी कॉल यू फ्रॉम अनदर नंबर। लेट मी कॉल यू फ्रॉम अनदर नंबर। लगता है हमारी कॉल कट गई थी। आई थिंक वी गॉट कट ऑफ। आई थिंक वी गॉट कट ऑफ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? दोस्तों ये बड़ा प्यारा सेंटेंस है और ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पर यूज किया जाता है, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, पढ़े लिखे लोगों में यूज किया जाता है। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? एम आई ऑडिबल टू यू, या इतना भी कह सकते हैं एम आई ऑडिबल। एम आई ऑडिबल। ऑडिबल वर्ड है ऑडियो से, ठीक है, ऑडियो से। सो एम आई ऑडिबल। और टू यू ऑप्शनल है, आप ये लगा सकते हैं या ना भी लगाएं तो फिर भी आपकी बात पूरी है। बैटरी खत्म होने को है। माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। एक मिनट, मैं चार्जर उठा लूं। यह भी हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं। हैंग ऑन। तो जब हमने किसी को कहना हो फोन पर या वैसे जब इवन हम आमने सामने हो तो हम कहते हैं हैंग ऑन, एक मिनट, यानी वेट करने के लिए, जब थोड़ा सा हल्का सा वेट करने के लिए हम कह रहे होते हैं तो हम कहते हैं हैंग ऑन। हैंग ऑन। हैंग ऑन, लेट मी ग्रैब अ चार्जर। हैंग ऑन, लेट मी ग्रैब अ चार्जर। आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस टॉकिंग टू यू। ठीक है, फिर बात होती है। ओके, टॉक टू यू लेटर। ओके, टॉक टू यू लेटर। राब्ते में रहिएगा। कीप इन टच। कीप इन टच। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। यस, आई कैन हियर यू। या आप जो ऑडिबल वाला वर्ड हमने सीखा था उसको अगर यूज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? यस, यू आर ऑडिबल। या अगर आप इतना भी कहते हैं यस यू आर, तो फिर भी आपने हाँ कह दिया, ठीक है, यानी बात पूरी आपकी हो गई। यस यू आर, इतना कह दीजिए, यह भी काफी होता है। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट आंसर्स बोलते हैं, ठीक है, यस यू आर। और अगर आपको कहना हो कि नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही तो ऑडिबल वाला वर्ड जो है वो आप कैसे यूज करेंगे? आप कहेंगे सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है, सॉरी यू आर नॉट। सॉरी यू आर नॉट। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, फिर नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, ये हेयर वाला वर्ड यूज करके आप कैसे कहेंगे? नो आई कांट हेयर यू। नो आई कांट हेयर यू। या आप यहां पर सॉरी का वर्ड यूज कीजिए। सॉरी आई कांट हेयर यू। मैं बमुश्किल ही आपको सुन पा रहा हूं। यानी आप आमतौर पर यह सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से ही आपको सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कहेंगे? आई कैन बेयरली हियर यू। आई कैन बेयरली हियर यू। आपको किससे बात करनी है? Who would you like to speak to? Who would you like to speak to? आपने क्या नंबर डायल किया है? What number did you dial? What number did you dial? माजरत, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। Oh, sorry, I've dialed a wrong number. Oh, sorry, I've dialed a wrong number. वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा। He is not picking up my call. He is not picking up my call. मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था। I've been trying to call you. I've been trying to call you. आपने फोन क्यों नहीं उठाया? Why didn't you pick up the phone? Why didn't you pick up the phone? बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। Hold on or hang on. ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, hold on और hang on. बस एक मिनट। इंतजार कराने के लिए माजरत। Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. कल फिर से कॉल कीजिएगा। Call back again tomorrow. Call back again tomorrow. मैं थोड़ा मसरूफ हूं, क्या मैं वापस कॉल करूं आपको? I am a little busy. Can I call you back? I am a little busy. Can I call you back? इसी बात को आप थोड़ा सा और तरह से भी कह सकते हैं। I am tied up. I am tied up. Can I call you back? तो busy को
आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम टाइड अप। तो दोस्तों ये थे इंग्लिश के 37 ऐसे फिक्रात जिनसे आपके लिए कॉल पर बात करना हो जाता है बहुत ही आसान। This is it for today. We'll be talking in the very next video. Take care. Bye for now.